हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 2B। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ़ 1 + x रेज टू पावर n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस अप टू cn x की पावर n, सो दैट फर्स्ट पार्ट c0 c1 + c1 c2 + c2 c3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू cn-1 cn इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n + 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। ये हमारे पास गिवन है जी 1 + x रेज टू पावर n c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस डॉट 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 प्लस cn x रेज टू पावर n। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, x + 1 रेज टू पावर n, इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, c0 x रेज टू पावर, देखो यहाँ पे होता है हमारे पास nc0, देखो nc0, और यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x रेज टू पावर n। ठीक है, ये बात आपको पता है। देखो यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो x रेज टू पावर n प्लस c1 x रेज टू पावर n-1 प्लस c2 x रेज टू पावर n-2 डॉट 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 प्लस cn और x की पावर 0। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x की पावर n इंटू x + 1 की पावर n, इसको लिखेंगे c0 + c1x + c2 x² + c3 x³ प्लस के डॉट 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 प्लस cn x रेज टू पावर n इंटू ये वाली c0 x रेज टू पावर n प्लस c1 x रेज टू पावर n-1 प्लस c2 x रेज टू पावर n-2 डॉट 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 प्लस cn। ये हमारे पास आ गया। हाँ जी, इसको मैं 1 + x, ये भी 1 + x है। ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x रेज टू पावर 2n। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट साइड लिख देता हूँ, इसको लेफ्ट साइड लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमें लेफ्ट साइड भी चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे c0 + के c1x प्लस के c2 x² प्लस c3 x³ प्लस डॉट 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 प्लस cn x रेज टू पावर n इंटू c0 x रेज टू पावर n प्लस c1 x रेज टू पावर n-1 प्लस c2 x रेज टू पावर n-2 डॉट 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 प्लस c0 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 + x रेज टू पावर 2n। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके जी, अब यहाँ से इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो निकालना है वो सारा खेल अब इसी इक्वेशन से होगा। ठीक है, तो चाहिए क्या, c0 c1। अब देखो c0 c1 कैसे बनेगा, c0 की मल्टीप्लाई इसके c1 के साथ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे c0 के पास क्या है, x की पावर 0, यहाँ पे क्या है, x की पावर n-1, तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे। ठीक है, फिर चाहिए c1 c2, तो c1 यहाँ पे x है, c2 यहाँ पे x की पावर n-2 है, तो 1 + n-2 तो n-1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1, x रेज टू पावर n-1 के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, अदरवाइज ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। c0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर c1 की करेंगे इसके साथ, फिर c2 की करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो अपना आंसर चाहिए ना, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो हमें चाहिए x की पावर n-1 का कोफिशिएंट। तो यहाँ से c0 c1 प्लस c1 और कोई आ सकता है यहाँ से x की पावर n-1, तो c0 है, सिर्फ यही आएगा। ठीक है, फिर c1 है, c1 की मल्टीप्लाई मैं करूँ यहाँ से किसके साथ करूँ कि मेरे पास x की पावर n-1 कोफिशिएंट बन जाए, इसके साथ कर दूँ। तो c1 c2 प्लस के इसी प्रकार से c2 c3 प्लस c3 c4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये cn-1 cn इज इक्वल टू, देखो LHS तो हमने सिंप्लीफाई कर दी। ठीक है जी, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट हमने ले लिया। अब राइट हैंड साइड में निकालना पड़ेगा मुझे n-1 का कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2nc n-1।
ठीक है जी, ये बनेगा मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n - n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको फिर से लिख सकता हूँ मैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 2n में से एक n घटाएंगे तो बचेगा n माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या हमें यही चाहिए था? हाँ जी, यही चाहिए था। तो हो गया हमारा आंसर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, C0 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 डॉट 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 प्लस अप टू Cn-1 Cn इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये पार्ट आ गया सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी क्या करना है? सेम काम करना है। कहाँ तक? इक्वेशन नंबर 3 तक, ठीक है जी। इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, ये एज इट इज है। तो यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए C0 C2। तो C0 C2 कैसे आएगा? C0 की मल्टीप्लाई मैं C2 के साथ करूँ तो कोफिशिएंट क्या है जी? x की पावर n-2। तो अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-2, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C0 C2 प्लस, अब C1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ? n-2 बन जाए C3 के साथ। तो C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस डॉट 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 प्लस Cn-1 Cn इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करना मुझे x की पावर n-2, तो ये बनेगा 2n Cn-2, ठीक है जी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2n n-2 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल और 2n - n, तो n बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 फैक्टोरियल, हेंस प्रूव्ड। लीजिए जी, ये पार्ट भी प्रूव हो गया है ना। कितना आसान क्वेश्चन। पार्ट फिफ्थ, C0 Cn प्लस C1 Cn-1 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू Cn C0 इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास है, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से हम C0 Cn कैसे बना सकते हैं और C1 Cn-1 कैसे बना सकते हैं। देखो C0 Cn चाहिए तो C0 की मल्टीप्लाई Cn के साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट, ठीक है जी। अगली टर्म वो चेक करते हैं एक बार, C1 Cn-1, ये C1 है और यहाँ पे हमारे पास Cn-1 आएगा, तो उसके पास क्या होगा? x की पावर 1 होगी उसके पास, ठीक है जी। x की पावर 1 होगी और यहाँ पे x की पावर 1 है, ये तो x की पावर 2 बन जाएगा। इससे तो काम नहीं बना हमारे पास, ठीक है जी। तो अब क्या किया जाए? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे C0 प्लस के C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस डॉट 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 प्लस Cn x की पावर n। जो C0 है इसको मैं लिख दूँ Cn x की पावर n प्लस इसको लिख दूँ C1 को C0 को लिख सकते हैं Cn-1 x की पावर n-1 प्लस Cn-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस के C0। हाँ जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक रिजल्ट कि NCR इज इक्वल टू NC n-r, ये हमारे पास रिजल्ट होता है एक, ठीक है जी। सब में n था हमारे पास, तो मैंने NC0 को लिख दिया NCn, ठीक है जी। NC1 को लिख दिया मैंने NCn-1, इसको हम लिख सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास, तो NCR इज इक्वल टू NCn-r, ठीक है। इसकी वजह से हमने लिखा, और यहाँ पे तो हमारे पास ये सेम रहेगा 1 प्लस x की पावर 2n, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं C0 Cn, C0 और Cn, तो कोफिशिएंट x की पावर n, फिर C1 और Cn-1, C1 और Cn-1, x की पावर n-1 x की पावर 1, तो फिर से क्या आ गया? x की पावर n, ठीक है। फिर C2 Cn-2, C2 है x का स्क्वायर और Cn-2 x की पावर n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है जी। यहाँ से x की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा C0 Cn प्लस C1 Cn-1 प्लस C2 Cn-2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn C0, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे x की पावर n का कोफिशिएंट, तो बनेगा 2n Cn, तो इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल,
तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। हाँ जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास सी नोट का स्क्वायर प्लस 2c1 का स्क्वायर प्लस 3c2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n प्लस 1 cn का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 2/2 इंटू 2n cn। हाँ जी, ये हमारे पास है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए भी हमें इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट, मैं इसकी LHS लेके चलता हूँ। LHS के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2c1 है तो एक c1 अलग लिख देता हूँ, यहाँ से 3c2 है तो एक c2 अलग लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो c नोट का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn का स्क्वायर, इसको कर दे एक ब्रैकेट के अंदर बंद प्लस, और यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, अब c नोट का स्क्वायर तो आ गया इसके अंदर, यहाँ से बचा एक c1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 2c2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म से क्या बचेगा, 3c3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से बचेगा cn का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर स्टार, इसको मैंने स्टार नाम दे दिया। ठीक है, आप दोबारा लिखना चाहो स्टार्टिंग से तो अब इसको 1 भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्टार डाल दिया तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ से 1/1 इसके वैल्यू निकालेंगे प्लस इसके वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सी नोट का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये हमारे पास कैसे आएगा, देखो इन इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन 3 हमारे पास, तो सी नोट का स्क्वायर कैसे बनेगा, सी नोट इंटू सी नोट एक्स की पावर n, फिर c1 इंटू c1, तो ये भी क्या है x की पावर n। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है जी, x की पावर n के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सी नोट का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, c2 यहाँ पे c2 तो c2 इसका स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 2n cn। ठीक है, इसको मैं ओपन नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2n cn चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2n cn हो गया। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। राइट, एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब बचा हमारे पास ये वाले टर्म, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पे c2 है तो आगे 2 है, c3 है तो आगे 3 है, c4 है तो आगे 4 है, cn है तो आगे cn है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आ सकता है, देखो यहाँ पे क्या था, c2 x स्क्वायर है। ठीक है जी, ये 2 यहाँ चाहिए मुझे, c3 x क्यूब है, ये 3 मुझे यहाँ चाहिए। तो ये पॉसिबल कब है, जब हम इसका डेरिवेटिव करें। हाँ जी, क्या, जब हम इसका डेरिवेटिव करें, c3 x क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है जी, यानी cn xn का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये चीज़ कुछ पॉसिबल है। ठीक है जी, तो करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर n, तो ये बन जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0, फिर ये बच्चा x का डेरिवेटिव 1 तो c1, यहाँ से आ जाएगा 2c2x प्लस के, यहाँ से आएगा 3c3 x स्क्वायर प्लस 4c4 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ncn x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। राइट, ये हमारे पास इक्वेशन 5 हो गई। अब देखो c1 प्लस 2c2, 2 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, और c1 का स्क्वायर। ठीक है, c1 हमारे पास यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, उसके लिए हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे किसी का। तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर अगर 2 चेक कर ले हम, इक्वेशन 2 ये वाली, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर, हमें चाहिए c1, तो c1 x रेज टू पावर n माइनस 1, c2 है तो यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ओके, cn है तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ से
इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5। ठीक है जी, इक्वेशन 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास है n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है जी, और ये हमारे पास है x प्लस 1 रेज टू पावर n, दिस c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4c4 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n(cn) xn-1 इंटू ये वाली c0 x रेज टू पावर 1 प्लस c1 x रेज टू पावर n-1 प्लस c2 x रेज टू पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस cn। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर n-1, x रेज टू पावर n-1 के कोफिशिएंट कंपेयर करना मुझे। ठीक है, तो c1 है, यहाँ पे c1 है तो यह आ जाएगा c1 का स्क्वायर प्लस 2c2 है और यहाँ पे मेरे पास c2 है तो 2c2 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस इसी प्रकार से 3c3 का स्क्वायर 4c4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में n(cn) इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n। तो यहाँ से भी निकालना मुझे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-1 इन, अब देखो 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स है तो इसको लिख सकता हूँ मैं n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1। हाँ जी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2n-1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन n टाइम दिस, तो n बाहर है, इसमें निकालेंगे तो बनेगा 2n-1 c, हमें कोफिशिएंट चाहिए किसका n-1 का। ठीक है, तो n-1 ये हमारे पास आ जाएगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। राइट, हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई है, इक्वेशन 6 आ गई है। फ्रॉम 5 एंड 6 से इनकी जो वैल्यू आई है ये वैल्यूज हम स्टार के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार और हमारे पास 5 एंड 6, तो इक्वेशन 5 हमारे पास इसकी वैल्यू c1 प्लस के 2c2, एक सेकेंड इक्वेशन 5 नहीं, इक्वेशन हमारे पास कौन सी है 4 वाली आएगी, सॉरी 5 नहीं 4 आएगा। ठीक है, तो 4 वाली हमारे पास है 2n(cn), तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n(cn) प्लस इक्वेशन 6 के अंदर c1 का स्क्वायर प्लस 2c2 का स्क्वायर, ये वाली इसकी वैल्यू हमारे पास आई है n टाइम 2n-1 c n-1। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा था, इक्वल टू हमारे पास ये चला हुआ। ठीक है जी, c0 का स्क्वायर प्लस के 2 c1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में n+1 cn का स्क्वायर, क्योंकि सारी टर्म इसी के इक्वल थी। ओके, 2n(cn) इसको तो मैं छेड़ता नहीं, इसको कुछ नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि इसके मेरी रिक्वायरमेंट होगी 2n(cn) की, लेकिन इसकी बात करते हैं n, इसको लिखेंगे 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इंटू
2n माइनस वन माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल, 2n प्लस के n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 2n में से एक n घटाएंगे तो n बचेगा माइनस वन प्लस वन, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा n फैक्टोरियल। ठीक है जी, ऊपर n बैठा हुआ है, हमें n नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं, फिर n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये बनेगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया 2n प्लस के 2n माइनस वन फैक्टोरियल। अब मुझे यहाँ से 2n बनाना है। ठीक है जी, 2n बनाना मुझे यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मुझे n चाहिए, तो इसके लिए हम n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस वन माइनस दिस 2n से n माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। ओके, करते हैं इसका इलाज। 2n प्लस हमें चाहिएगा n प्लस टू अपॉन टू 2n, तो 2n बनाना है। ओके, तो नीचे हमारे पास n ऐसा होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ n स्क्वायर से मल्टीप्लाई n स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर इसको मैं कैंसिल आउट करने की बजाय, ठीक है, मैं इसको कैंसिल करने की बजाय इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ जी, कर दे इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। चलो इसको कैंसिल आउट नहीं करते, ये हमारे पास आ गया। ठीक, दिस। ठीक है जी, मैं इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास n स्क्वायर 2n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास ये बनेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे n था और यहाँ पर भी n लगा दिया मैंने। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है जी, तो नीचे तो बन जाए मेरे पास 2n प्लस के n स्क्वायर 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, और ये भी बन जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम भी हो गया। हाँ जी, अब यहाँ से मुझे 2n माइनस वन है, तो इसको 2n से मल्टीप्लाई 2n से डिवाइड कर दें, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2n प्लस के 2n, एक n बाहर है, और ये हमारे पास 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्या, अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक n था, एक n को मैंने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, 2n प्लस के 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या मैं इसको 2n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो n तो बाहर है, इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2 यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n प्लस के n बाई टू, इसको कर दे एक साइड, और जो ये टर्म बचे मेरे पास 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2n। हाँ जी, 2n फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे n फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस n करेंगे तो n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 2n हमारे पास यहाँ पे 2n यहाँ पे है, तो 2n आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस के n बाई टू। तो मैं इसको यहाँ पे, चलिए अब तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो ही गया है। टू एन सी एन एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो बनेगा 2 प्लस के n अपॉन में 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं n प्लस के 2 अपॉन में 2, 2n CN, ये इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था कि n प्लस 2/2 2n CN, n प्लस 2/2 2n CN। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास C0 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और NC n/2 माइनस 1 की पावर n/2 अकॉर्डिंग एज n इज ओड और इवन। ठीक है जी, जब n की वैल्यू ओड होगी तो इसका आंसर 0 आएगा, जब n की वैल्यू इवन होगी तो इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है जी, हमें यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले
1 माइनस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन, ये हमारे पास बन जाएगा सी नोट माइनस का c1x प्लस का c2x स्क्वायर माइनस का c3x क्यूब प्लस c4x की 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास बन जाएगा लास्ट में -1 की पावर n cn का स्क्वायर। हाँ जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे सी नोट का स्क्वायर भी चाहिएगा, तो मैं यहाँ से 1 प्लस 1/x इसका एक्सपेंसिव लेके चल सकता हूँ। ठीक है जी। और जो हमने अभी तक किया है, 4 पार्ट तक हमने किए, तो उसके अंदर 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है जी। बट आपको माइनस चाहिएगा, तो एक को आपने माइनस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी नोट प्लस के c1 अपॉन एक्स प्लस के c2 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस c3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। और प्लस cn का स्क्वायर अपॉन में एक सेकंड मैंने यहाँ पे cn आएगा। ठीक है, cn अपॉन एक्स की पावर n, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी नोट माइनस c1x प्लस c2x स्क्वायर माइनस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 -1 की पावर n cn इंटू सी नोट प्लस के c1 अपॉन एक्स प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn अपॉन xn इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस 1/x की पावर n। ये हमारे पास आ गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सी नोट का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर, तो सी नोट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, माइनस c1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, c2 करेंगे तो x स्क्वायर से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना मुझे, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ x कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं या कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म या कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये सी नोट इसका स्क्वायर माइनस के c1 और प्लस के c1, तो माइनस के c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर प्लस c4 का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास चलता जाएगा और लास्ट में प्लस -1 की पावर n cn का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन, यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स इसकी पावर n अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। ओके, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर उसकी पावर n अपॉन एक्स की पावर n। हाँ जी, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो टर्म है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, 1 माइनस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर एक्स की पावर होगा अपॉन में एक्स की पावर n। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 की अब हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। RHS ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 की जो RHS है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन x की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन NCR। ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास बनेगा ये r। ठीक है, और अपॉन में x की पावर r, ये हमारे पास x की पावर n है, सो नीचे
एक्स की पावर एन, ठीक है। जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से अब देखो, अब हमें चाहिए दो केसेस, फर्स्ट जब एन ओड हो, सेकंड जब एन इवन हो, ठीक है जी। तो बात करते केस फर्स्ट की। इफ एन इज ओड, अगर एन यहाँ पे ओड हो जाता है, ठीक है जी, एन ओड हो गया तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ से कभी एक्स की ओड पावर आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2r है, ठीक है जी, 2r है, और एन भी क्या है? इवन। एक सेकंड, हाँ, एन ओड नंबर है, ओड नंबर होगा तो 2k + 1 टाइप का आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास ओड पावर तो यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है जी, क्योंकि इवन आएगी यहाँ से, ठीक है। तो इफ एन इज ओड तो देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आएगी, ठीक है जी। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? C0 का स्क्वायर माइनस के C1 का स्क्वायर प्लस के C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस -1 की पावर n Cn का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक केस हमारे पास ये हो गया, जब यहाँ पे नो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की पावर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आने वाली, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 2 है और ये हमारे पास r है, ये हमारे पास n है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 2r हो गया, 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये n माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो नहीं आने वाली, एक्स की एक पावर तो बचने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम इतना हो गया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस हमारे पास जब n क्या हो? इवन नंबर हो, ठीक है जी, ओके। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ से इसी के अंदर लेके चलता हूँ केस, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया है इसके अंदर ही आने वाला है। केस सेकंड, इफ n इज इवन, से मान लेते हैं n इज इक्वल टू हमारे पास 2k है, ठीक है जी। n इवन है तो n क्या होगा? 2 का मल्टीपल यानी 2k, ठीक है जी। इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर है तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन समेशन NCR हमारे पास, तो n की जगह पे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2k CR और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r अपॉन x की पावर n है हमारे पास, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर 2k, हाँ जी, x की पावर 2k हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन समेशन 2k CR माइनस एक्स की पावर 2 और ऊपर हमारे पास r, तो इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2k, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 2k CR -1 की पावर r, यानी -1 की पावर r और एक्स स्क्वायर की पावर r करेंगे तो x की पावर 2r हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 2k हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए बाय सेटिंग टू आर माइनस 2k इज इक्वल टू 0 टू गेट कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं 2r माइनस 2k को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म आ सकती है, क्योंकि इवन नंबर के अंदर 0 भी होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x की पावर 0 हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो r इज इक्वल टू के हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से, इसको लिख दूँ 2k CR -1 की पावर r, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2k CR -1 की पावर r,
तो इसको लिख सकते हैं के की जगह पे हमें पुट करना है आर, ठीक है, और हमें चाहिए एन सी एन। जो 2k है, 2k की वैल्यू हमने पुट की थी क्या, एन के इक्वल, तो आप इसे रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा एन सी आर, आर की वैल्यू चलो मैं 2k लिख देता हूँ पहले, 2k, आर की वैल्यू हमारे पास है के इक्वल -1 की पावर आर लिखो इसको, ठीक है, या के लिख देता हूँ। तो 2k हमारे पास था एन के इक्वल, तो बन जाएगा एन सी, के की वैल्यू हमारे पास 2k एन के इक्वल है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी, तो n/2 -1 की पावर के की वैल्यू हो जाएगी n/2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, राइट। तो इनकी जो प्रोडक्ट थी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, यहाँ पे लिख देता हूँ इन किसके अंदर, हम बात कर रहे थे यहाँ पे 1 - x पावर n इंटू 1 + 1/x की पावर n इज इक्वल टू दिस। तो 2k c -1 की पावर के n cn/2 -1 की पावर n/2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। तो क्या हमें यही चाहिए था, n cn/2 -1 की पावर n/2, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा काम करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1 + x पावर n इज इक्वल टू c0 + c1x + c2x² + c3x³ + ... + cnxn है, तो शो करो 1 × 2 c2 + 2 × 3 c3 + n × -1 × n cn इज इक्वल टू n × n - 1 × 2n - 2, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, इसका इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे देखो c2 बचा हुआ है, ठीक है जी, c2 आया हुआ है, तो यहाँ पे c2 कैसे आएगा और 1 × 2 कैसे आएगा, ये आपको थोड़ा सोचना है। कैसे सोचोगे, देखो इसको, देखो c0 यहाँ से गायब हो रखा है, c1 भी यहाँ से गायब हो रखा है, यहाँ पे c2 है, c2 शुरुआत है। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव करूँ एक बार, तो 2 मेरे पास आगे आ जाएगा, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। इसका फिर से डेरिवेटिव कर दूँ तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ c2 बचेगा, 1 साथ रह जाएगा। इसका देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 3x², सिर्फ x³ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, 3x², ठीक है जी। उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × 2x आएगा, तो 3 × 2 x आएगा। x की जगह पे बाद में अगर हम 1 पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ जी। कैसे, देखो 1 + x⁻n इज इक्वल टू c0 + के c1x + c2x² + c3x³ + ... cnxn। इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से बनेगा n × 1 + x⁻n - 1, c0 है कॉन्स्टेंट है खत्म, c1 + के 2c2x + के 3c3x² + के 4c4x³ + ... ncn x⁻n - 1। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा n - 1 × n 1 + x⁻n - 1। c1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा खत्म, तो यहाँ से आएगा 1 × 2 c2 प्लस के 2 आगे आएगा 2 × 3 c3x प्लस के 3 × 4 c4x, यहाँ से बनेगा हमारे पास x² प्लस ... प्लस के n - 1 × n cn x⁻n - 2, इक्वेशन 3। ये हमारे पास हो गया। अब देखो जो कोएफिशिएंट थे 1 × 2 आ गया, 2 × 3 आ गया, 3 × 4 आ गया, लास्ट में n - 1 × n आ गया, ठीक है जी। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें इन x को भी हटाना है, हमें x नहीं चाहिए, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास n - 1 × n, यहाँ से 1 + 1 पावर n - 1 इज इक्वल टू 1 × 2 c2 प्लस 2 × 3 c3 प्लस के 3 × 4 c4 प्लस ... प्लस n - 1 × n cn, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो ये बनेगा n - 1 × n, और ये 1 + 1 2 n - 1, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए, 2 n - 2 चाहिए। तो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ देखो यहाँ पे हुई, इसको आगे लेके आए तो यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। तो 1 × 2 c2 प्लस के 2 × 3 c3 प्लस के 3 × 4 c4 प्लस ... प्लस n - 1
एन सी एन। हैंस प्रूव्ड। लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सी आर डिनोट्स द बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर देन शो दैट, अगर एन सी आर को सी आर से डिनोट करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को, तो C1/2 प्लस C3/4 प्लस C5/6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 2n-1/n+1, ये हमें शो करना है। ठीक है जी, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम बात करते हैं, मैं इसकी आर टर्म निकाल लेता हूँ TR। ठीक है, तो TR हमारे पास क्या बनेगा, तो n से बात करें NCR को। ठीक है जी, तो NC 135, तो इसको लिख सकते हैं 2r-1 अपॉन 246, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r। आर टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, AP का आप यूज कर लेना 2r-1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, तो इसको मैं ओपन कर लूँ, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2r-1 फैक्टोरियल इंटू n - 2r-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में यहाँ पे है 2r। ठीक है जी, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2r को लिख दूँ यहाँ पे 2r इंटू 2r-1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा n+1 - 2r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम हो गया। n फैक्टोरियल 2r इंटू 2r-1, इसको लिखेंगे 2r फैक्टोरियल, और ये हमारे पास n+1 - 2r फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे n+1 - 2r है, तो मैं यहाँ पे n+1 बना दूँ। ठीक है, और 2r हमारे पास बन जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, n+1 है ना, तो n+1 की मल्टीप्लाई n+1 की डिवाइड, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे हमारे पास 2r फैक्टोरियल n+1 माइनस के 2r फैक्टोरियल इंटू n+1। अब n+1 2r, तो n+1 C2r अपॉन n+1। इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो n+1 का फैक्टोरियल 2r का फैक्टोरियल n+1 - 2r, n+1 - 2r उसका फैक्टोरियल, और साथ में अपॉन में n+1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई TR की वैल्यू। ठीक है जी, लेट S डिनोट द सम, तो S इज इक्वल टू समेशन TR का समेशन TR, R इज इक्वल टू 1 to n+1 ले लो या n तक ले लो। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारे पास n+1 है तो n+1 तक जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से समेशन R इज इक्वल टू 1 to n+1, तो n+1 C 2r 1/n+1 है, इसको बाहर लिख देते हैं क्योंकि इसका समेशन के अंदर कोई काम नहीं है, समेशन R पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/n+1 इंटू R के लिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा n+1 C2, 2 पुट करेंगे तो n+1 C4 प्लस n+1 C6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूँ और 0 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ। ठीक है, चलो करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो 1/n+1 यहाँ पे n+1 C0 प्लस n+1 C2 प्लस n+1 C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और माइनस कर देता हूँ लास्ट में माइनस n+1 C0। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे माइनस भी कर दिया। ठीक है, वो लास्ट में हमारे पास ला जाएगा ये n+1 इवन नंबर जो भी आएगा। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा n के लिए क्या होते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया माइनस का दिस। ठीक है, या मैं इसको बाहर लिख देता हूँ बिल्कुल, माइनस का n+1 C0 अपॉन में n+1। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, हमें चाहिए ओड, तो हमें पता है जो इवन का सम होता है वही ओड का होता है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी हेल्प से इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, NCR इज इक्वल टू n-r, तो उसकी हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ n+1 C1 प्लस के n+1 C3 प्लस के n+1 C5। ठीक है, प्लस डॉट 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 माइनस
n+1 C0/n+1, ठीक है। यह इसको मैं लिख दूँ n+1 बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n-r। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 1/n+1, ठीक है। इसका जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है 2n-1 होता है, अगर यहाँ पे n होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+1 अपॉन में 2 माइनस NC1 प्लस NC1 CNC1, तो इसके लिए क्या आ जाएगी 1/n+1, ठीक है जी, ओके। तो 1/n+1 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2 की पावर 2 है, n+1 है, ये 1 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n -1, तो 2 की पावर n-1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। 2 की पावर n-1 अपॉन n+1, ठीक है जी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, इफ CR denotes the binomial coefficient NCR, then show that C0/1 × 2 - C1/2 × 3 plus C2/3 × 4 minus ... plus -1 की पावर n Cn/n+1 × n+2 इज इक्वल टू 1/n+2, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कोफिशिएंट डिवाइड में आ गए। पहले हमने किया था एक क्वेश्चन, उसके अंदर क्या थे, ये मल्टीप्लाई में थे, तो हमने डेरिवेटिव किया था। अब डिवाइड में है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। तो 1 + x⁻n इज इक्वल टू C0 प्लस के C1x प्लस के C2x² प्लस C3x³ प्लस के ... प्लस के Cn x⁻n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with respect to x between the limits 0 to x, ठीक है। 0 to x में इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा C0x प्लस के C1x² प्लस के C2x³ प्लस के C3x4/4 प्लस के ... प्लस के Cn xn+1 अपॉन में n+1, और लिमिट यहाँ से रहेगी 0 to x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1 + x⁻n+1 अपॉन n+1, और लिमिट रहेगी 0 to x, ठीक है। तो लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, x पुट करेंगे तो वापस ही रहेगा C1x² प्लस C2x³ प्लस C3x4/4 प्लस ... प्लस Cn n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू, जब x पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 + x⁻n+1, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो बचेगा यहाँ से -1 अपॉन n+1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। 2 हमारे पास आ गया। अब मुझे 3 और चाहिए, यानी 2 है यहाँ पे तो 3 चाहिए, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 with respect to x between the limits -1 to 0। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए नेगेटिव के अंदर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे -1 to 0 इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये बनेगा यहाँ से C0 x⁻2/2 प्लस के C1 x⁻3/2 × 3, इसको 1 × 2 लिख सकता हूँ मैं, और ये C2 x⁻4/3 × 4 प्लस C3 x⁻5/4 × 5 प्लस का ... प्लस की Cn x⁻n+2 अपॉन n+1 × n+2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + x⁻n+1 अपॉन n+1 माइनस x, और जो 1/n है उसको लिख देता हूँ बाहर 1/n+1 को, ठीक है। और लिमिट रहेगी -1 से 0, और यहाँ पे भी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी -1 से 0, ठीक है। यहाँ पे लिमिट हमारे पास -1 से 0, और यहाँ पे 1/n+1 बाहर हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास n+2 हो जाएगा, सॉरी n+2 अपॉन में n+2, और -1 का -x हो जाएगा, और n+1 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया, ओके जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0,
ठीक है जी। फिर -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बाहर लगा दिया मैंने, -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा C0/1 इंटू 2, यहाँ पुट करूँगा तो माइनस का C1/2 इंटू 3, ठीक है, प्लस का C2/3 इंटू 4, माइनस का C3/4 इंटू 5, प्लस का डॉट 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 Cn, और यहाँ पे पुट करेंगे -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो n+2 हमारे पास, तो -1 की पावर n+2 अपॉन में n+1 इंटू n+2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पुट करते हैं तो 1/n+1, यहाँ 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये बनेगा 1 की पावर n+2 अपॉन n+2 -1, ठीक है। फिर मैं यहाँ से माइनस लगाता हूँ और 1 पुट करता है, यहाँ से -1 पुट करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो माइनस से बन जाएगा प्लस का 1। ओके, तो यहाँ से 1/n+1, 1 की पावर करेंगे 1/n+1 -1 और ये -1, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये n+1 और यहाँ से n+2, ठीक है। तो 1/n+1 इंटू 1/n+2 माइनस का 2, इतना काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास C0 1 इंटू माइनस का C1 2 इंटू 3, हमने इसका इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे लिमिट पुट की -1 to 0, हमारे पास बनना चाहिए सब कुछ, ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन एक्स्ट्रा बचता है, माइनस साइन एक्स्ट्रा बचता है तो माइनस तो हम बाहर लगाएंगे और -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ठीक है, प्लस माइनस 1/n+2, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा बच रही है 1/n+1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/n+1 ये बन जाएगा 2n -4 अपॉन n+2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा n-2, लेकिन हमारे पास ये तो चीज़ें नहीं आने वाली, हमें चाहिए नेगेटिव C1 2 इंटू 3 प्लस C2 3 इंटू 4, ओके, इज इक्वल टू 1/n+2। नेगेटिव से चलो इसको तो देख भी लेंगे, इसको एडजस्ट कर दें कहीं पे नेगेटिव को, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये टर्म बनी हुई है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1/n+1, एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, ये 1 + x की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, हमारे पास ये टर्म थी ना राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये टर्म थी, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो 1/n+1 को तो मैंने लिख दिया था बाहर, ठीक है, इस माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे कहीं पर भी, तो यहाँ से हमारे पास 1 + x की पावर n+1 बच गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 + x की पावर n+2 अपॉन n+2 और -1 कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, बाहर हो गया इसका इंटीग्रेशन, +2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का x, हमने भी ये लिखा है 1 + x की पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस का x, लिमिट लगाएंगे -1 to 0, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा 1/n+2, 0 पुट की यहाँ पे तो 1 की पावर n+2 अपॉन में यानी 1/n+2, ये बन जाएगा 0, ठीक है। फिर माइनस और माइनस का 1/n+2 n+2 माइनस, अब पुट करना माइनस का 1, तो माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस लगा दिया हमने, तो -1 यहाँ पुट करूँगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है जी, और -1 यहाँ पुट करूँगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से आया हमारे पास दिस, और ये था हमारे पास कंप्लीट के बाहर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n+1 बाहर था तो 1/n+1 और ये बनेगा 1 - n-2 अपॉन n+2, तो यहाँ से तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का n माइनस का 1 अपॉन n+1 n+2, ठीक है, हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई। देखो राइट हैंड साइड थोड़ी सी मिस्टेक है राइट हैंड साइड में,
तो मैं यहाँ से पुट करते टाइम मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ तक हमारे पास हो गया था, ठीक है जी। तो यहाँ से 1/n+1 हमने बाहर कर दिया, और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे हम तो ये बन जाएगा 1/n+2। 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस साइन, -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो 1/n+1 ये बन जाएगा यहाँ से 1 -n+2 n+2। तो 1/n+1 ये बन जाएगा यहाँ से -n माइनस का 1 n+2। तो देखो माइनस कॉमन निकाल दूँ, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 n+2 बचेगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है। माइनस का 1 n+2, और यही चीज़ हमारे पास आई हुई है LHS के अंदर। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा C0 1 × 2 -C1 2 × 3 प्लस के C2 3 × 4 -C3 4 × 5 प्लस डॉट 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 Cn -1 की पावर n+2 लिखो, n लिखो, ठीक है जी। n लिख देता हूँ क्योंकि -1 की पावर 2 करूँगा तो मेरे पास C1 नंबर आएगा, तो अपन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू हो गया 1/n+2। ये हमारा हो गया जी रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 1 + x पावर n इज इक्वल टू C0 + C1x + C2x प्लस डॉट 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 प्लस CnxN, सो दैट समेशन 0 डबल समेशन हमारे पास है CI + CJ का होल स्क्वायर 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N इज इक्वल टू n - 1 2n Cn + 2n। ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसको करते सिंप्लीफाई। जो हमारे पास ये है समेशन 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N CI + के CJ इसका स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। I की वैल्यू 0 पुट करते हैं, और जो J है वो स्ट्रिक्टली है, ठीक है जी, I के इक्वल नहीं है, तो J की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, तो C1 हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस के C0 प्लस के C2 का स्क्वायर, 0 फिक्स है, ठीक है जी। तो C0 प्लस के C3 का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस के C0 प्लस के Cn का स्क्वायर प्लस के प्लस। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ से I की वैल्यू को 1 फिक्स कर लेते हैं, तो प्लस C1 प्लस के C2 का स्क्वायर प्लस यानी हम, ठीक है, और C1 प्लस के C3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे C1 है, ठीक है, तो जो ये वैल्यू है J की, ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है जी। तो प्लस के डॉट 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 इस प्रकार चलता जाएगा, C1 प्लस के Cn का स्क्वायर प्लस के प्लस, अब कर लेंगे C2 प्लस के C3 इसका स्क्वायर प्लस के C2 प्लस के C4 इसका स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये टर्म चलते जाएंगे, ठीक है जी। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट समेशन 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इक्वल टू N और f ऑफ I इंटू f ऑफ J, ये हमारे पास होता है 1/2 डबल समेशन 0 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N, तो f I इंटू f J माइनस डबल समेशन I J इज इक्वल टू 0 f I इंटू f J, ठीक है। ये हमारे पास होता है, ये वो कंडीशन है जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो इक्वल नहीं है, ठीक है जी। इक्वल होंगे तो उनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर डबल समेशन 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N, तो हमारे पास f I इंटू एफ जे हमारे पास ये है CI प्लस CJ, फिर से CI प्लस CJ है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 समेशन 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N, तो CI प्लस के CJ इसका स्क्वायर माइनस के समेशन I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा CI 2CI इसका स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास, ओके। तो 1/2 डबल समेशन 0 लेस देन इज इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इज इक्वल टू N, तो यहाँ से हमारे पास CI का स्क्वायर प्लस के CJ का स्क्वायर प्लस के 2CI CJ माइनस के समेशन I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 0 2CI का स्क्वायर, ठीक है जी। इतना कम हो गया, ओके।
नाउ इसके बाद इसका तो हमारे पास 1/2 तो बाहर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक समेशन को फिक्स रखते हैं, ठीक है। समेशन i इज इक्वल टू 0 ये फिक्स रखा, समेशन j इज इक्वल टू 1। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया j इज इक्वल टू 1 से, तो ये हमारे पास रहेगा ci का स्क्वायर प्लस के समेशन i इज इक्वल टू 0 j इज इक्वल टू 1 cj का स्क्वायर डबल समेशन i इज इक्वल टू 0 j इज इक्वल टू 1 और 2 बार कर दिया ci इंटू cj, ठीक है, माइनस समेशन i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0 2ci इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया, ओके। वन बाई टू समेशन i इज इक्वल टू 0 ये फिक्स है, तो यहाँ पे ci का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ci का स्क्वायर तो हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देख ब्रैकेट लगाता हूँ, बड़ी वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ये लगा ली मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ci का स्क्वायर है, हमें तो j पे चाहिए, तो समेशन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के समेशन i इज इक्वल टू 0 ये हमने बाहर कर दिया, सिर्फ इस पे बात करें, समेशन j इज इक्वल टू 1 तो cj का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स समेशन j इज इक्वल टू 1 2ci बाहर हो गया cj, ठीक है, माइनस समेशन i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो 2 तो बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ci का स्क्वायर, ओके। तो 1/2 समेशन i इज इक्वल टू 0, हाँ जी, ci का स्क्वायर ये हमारे पास कितने टाइम है, n टाइम है, तो यह आ जाएगा हमारे पास n प्लस के cij का स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है जी, c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 2n cn प्लस के 2ci, और ये हमारे पास cj है, cj होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल, यानी nc0 प्लस nc1 nc2 n ओ हाँ उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ पे बात करता हूँ n इक्वल टू 0 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से हमारे पास ये हमारे पास 0 से, ये भी हमारे पास 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके हमारे पास ये चीज़ आ गई, ओके। माइनस के 2 टाइम इसका हमारे पास फिर से हो जाएगा 2n cn, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। 2n cn और बाहर हमारे पास 2, तो 1/2। अब यहाँ से समेशन i इज इक्वल टू 0 ये इस पे अप्लाई करेंगे, तो n बाहर हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 0 ci का स्क्वायर प्लस के 2n cn बाहर, समेशन i इज इक्वल टू 0 टू n 1 प्लस के 2 इंटू 2 की पावर n 2 की पावर n प्लस 1 समेशन ci i इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है जी, माइनस यहाँ पे समेशन नहीं था, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2n cn, ठीक है। एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, 2 नहीं 4 बन जाएगा हमारे पास, ये 4, ये हमारे पास हो गया 4, ठीक है, इतना काम हो गया जी, राइट। तो 1/2 n समेशन ci का स्क्वायर, इसको फिर से लिख सकते हैं हम 2n cn प्लस के 2n cn, और ये 1 तक जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा n तक प्लस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 और ci है तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 4 टाइम 2n cn, ठीक है, ओके। साथ में मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, बिकॉज समेशन ci ये होता है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n, समेशन ci का स्क्वायर होता है 2n cn, ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये हमने आज किया था, ठीक है जी। तो इतना कम हो गया। अब यहाँ से हमें चाहिए 2n cn, तो 2n cn वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो 1/2n 2n cn के टर्म यहाँ से 2n cn कॉमन, तो बचेगा यहाँ से n प्लस का n और 2n cn माइनस का 4, ठीक है जी। तो यहाँ से ये टर्म हो गई हमारे पास, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, तो बचा ये प्लस का 2 रेज़ टू पावर, ये बन जाएगा 2n प्लस का 1, ठीक है, इतना कम हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा।
1/2 2n Cn, ये बनेगा 2n माइनस का 4 प्लस का 2 इंटू 2^2n। ठीक है जी। तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2n Cn, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो n माइनस का 2। ठीक है जी, ओके। और प्लस का 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा 2^2n, ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ कहीं पे, यहाँ पे n-1 है, हमारा n-2 आया हुआ है, 2n Cn n-2 प्लस 2^2n। ओके, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ से था हमारे पास n। ठीक है जी, और यहाँ से भी हमारे पास आ गया था n के इक्वल। ओके, और यहाँ से हमारे पास आया था 4 के इक्वल, तो 2n माइनस के 4। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, 2n Cn 2 कॉमन निकालेंगे तो n-2 बचेगा यहाँ से हमारे पास, 2n Cn n-2 प्लस 2^2n। कहाँ गड़बड़ हो गया अरे, कहाँ गड़बड़ हो गई। n CIS के प्लस के 2n Cn n इंटू 2n Cn प्लस के 2n Cn इंटू n टाइम अब यहाँ से मिस्टेक कहाँ हुई होगी। हमारा आंसर तो ये आता है 2n Cn n-2 प्लस के 2^2n। अब एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ हुई होगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ से देखूंगा तो मिस्टेक समझ नहीं आएगी कि मिस्टेक हुई कहाँ पे है। 1/2 तो बाहर था, यहाँ से n एंड 2n माइनस का 4, तो 2n माइनस का 4 2n माइनस 4, और यहाँ से 2n कॉमन निकल जाएगा, तो n माइनस का 2n। ठीक है, एक बार अब इसको चेक कर लें क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा जी RHS के इक्वल, राइट। यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है। इसको थोड़ा सा एक बार चेक करना, ठीक है, कहाँ मिस्टेक होती है नीचे कमेंट करके जरूर बताना एक बार। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज 2B है वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।